लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन दिनों 524 घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। यह रिस्पना नदी किनारे रिवर फ्रंट योजना की तैयारी है। इसके तहत नदी किनारे भवन चिन्हित किए गए हैं। ये भवन नगर निगम की जमीन के साथ ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की जमीन पर है। काठबंगला बस्ती से मथुरावाला तक के 13 किलोमीटर के क्षेत्र में 27 मलिन बस्तियों का सर्वे किया गया, जिसमें वर्ष 2016 के बाद 524 अतिक्रमण पाए गए। इनमें से 89 अतिक्रमण नगर निगम की भूमि पर, 12 नगर पालिका मसूरी की भूमि पर और 11 राजस्व भूमि पर पाए गए। एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून में बस्तियों में अवैध कब्जे पर आज सोमवार से कार्रवाई शुरू हो गई है। चूना भट्टा इलाके से कार्रवाई शुरू की गई है, जो कि डालनवाला चंदर रोड बस्ती तक की जाएगी। एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून में बस्तियों में अवैध कब्जों पर आज सोमवार से कार्रवाई शुरू हो गई है। चूना भट्टा इलाके से कार्रवाई शुरू की गई है, जो कि डालनवाला चंदर रोड बस्ती तक चलेगी। यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के निर्देशों के तहत की जा रही है, जिसमें वर्ष 2016 के बाद किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया गया है। कई दुकानें को खाली करा दिया गया है और उनको तोड़ा जा रहा है। कई मकानों को भी खाली कराए जाने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि 2016 से अब तक रिस्पना नदी के किनारे स्थित 27 बस्तियों में अवैध मकान कैसे बन गए? जो परिवार इस भीषण गर्मी में बेघर हुए हैं, क्या सरकार उनकी मदद के लिए कोई योजना बनाएगी? हमारा पूरा बचपन ही यहाँ बीत गया है। अब अचानक से आके बोल रहे हैं कि हटाओ ये सब। अब हम कहाँ जाएंगे? रोज के कमाने वाले, रोज के खाने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके कहाँ जाएंगे? जो बड़े होते हैं वो तो, जिनके पास पैसा होता है वो तो अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं। हम कहाँ जाएंगे रहने के लिए? के चले गए। अब शाम को हम ये सब संभालेंगे कि शाम का खाना का इंतजाम करेंगे? कहाँ से करेंगे हम? ये बच्चे हैं, बच्चों का भी तो देखना पड़ता है। स्कूल कोई आया है? कोई भी नेता नहीं आया अभी तक यहाँ पे। इलेक्शन के टाइम पे होता है वोट दे दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पानी लग जाएगा, बिजली का हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। भैया क्या बोलेंगे? ये तो इंसाफ नहीं है ना किसी के साथ। पहले दे देते, हमें नोटिस देते, कुछ तो करता आदमी, अपना गेट तोड़ देता है। नोटिस अब भी दिया उन्होंने, रिसेंटली दिया 5 दिन पहले। अच्छा। अब 5 दिन बाद जेसीबी लेके आया, तोड़ दिया। हम घर भी नहीं थे, हम तो जा रखे थे कहीं, तो उन्होंने पीठ पीछे तोड़ दिया। जमीन कब से थी आपके पास? ये जमीन तो हमारी कम से कम 2070 से लेके थे, बहुत पुरानी है। तो पट्टे की थी, कागज? पट्टे की है, जमीन पर कागज तो बने हुए हैं, हाउस टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। यहाँ का तो खैर नहीं देते, पर अंदर का तो ये हम हाउस टैक्स वगैरह सब देते हैं। नोटिस दिया पहले 5 दिन पहले, तो उसके बाद उन्होंने हमारे तो खैर बाउंड्री कर रखी थी, इसलिए कि लोग आते थे, लोग वहाँ से चोरी चकोरी करने के लिए आते थे, तो हमने इसे अपनी सेफ्टी के लिए कर रखी थी कि भैया हाँ, तो भैया अब कौन देगा चुनाव? अब तो कोई भी नहीं देने का चुनाव, जो देगा साले वो भी मार खाएगा हमारे। नाम बीजेपी को देंगे, ना बीजेपी को देंगे, ना कांग्रेस को देंगे, कोई नहीं है। सब जाना वोट खराब करके नहीं देंगे, हम किसी को भी नहीं देंगे। नेता कौन आता भैया? कोई नहीं आता। वोट मांगने आते उस समय, उस टाइम कोई नहीं आता। एक आध दफे आए थे चेक करने, नोटिस वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं गया था। कब से बना रखा था आप लोगों ने? कब से रह रहे हो? काफ़ी पुराना है ये तो, यहाँ लगा लो आप सन 87-88 से रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। कोई देखने भी नहीं आया अभी तक। हाँ, सिर्फ नगर निगम की टीम और जिला अधिकारी प्रशासन वगैरह ये सब आए थे। बाकी हमारे ना ही पार्षद आए हैं, ना ही हमारे कोई विधायक आए हैं। अच्छा, वोट मांगने आते हैं? वो तो हर साल आते हैं, हर बार आते हैं, और हम करते हैं उनको सपोर्ट कैसे भी, इस तरीके से भी। पर ये तो सारा उजाड़ के चले गए हमारा, क्या करेंगे अब? कहाँ जाएंगे? घर बच्चे परेशान, सामान कहाँ ले जाएं? ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हमें सबको अनु वाल्मीकि में नहीं रखो, ठीक है? और हमें मार दो सबको, ठीक है? सबको हमें गोली मार, सबको जिसका घर टूटा गोली मार सबको, एक एक, ठीक है? और जान गलत फांसी दे दो हमें, बस इतना मार दो, सबसे बढ़िया। तोड़ने से पहले नोटिस दिया गया था क्या? नहीं गुरुजी, नोटिस नहीं आया गुरुजी। पता चला ये सारे जो जिनके प्लॉट खाली थे यहाँ पे, जमीन हमारी थी, है ना? हमने ये जमीन भगवान दास सेठ से, इनकी धारा चौकी में ये बैंक भी है, शायद अब भी होगा। उनसे मतलब खरीदी थी 6,000 रुपये दे करके।
उस समय सीलिंग, फिर सीलिंग आ गया 1972 में, सीलिंग आ गया, है ना। हमारे मकान यहाँ 1970 से पक्के मकान बन गए, तब से हम इस बस्ती में रह रहे हैं। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।